हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसकी 1 बाय 1 थ्योरम्स भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी फर्स्ट थ्योरम में है, इफ ए फील्ड हैज क्यू एलिमेंट्स देन एफ इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स ओवर इट्स प्राइम सब फील्ड। देखो, हमें दिया हुआ है कि फील्ड के पास क्यू एलिमेंट्स है और हमें शो करना है कि जो फील्ड एफ है वो हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड हो जाए ऑफ दिस पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल दिया हुआ है तो यानी इसके जितने भी रूट्स हों वो उस फील्ड एफ के अंदर ही अगर बिलोंग कर जाते हैं तो वो स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। तो हम यही शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसी को यूज़ कर लेते हैं, दैट इफ ए फील्ड हैज़ क्यू एलिमेंट्स सो लेट एफ इज़ ए फील्ड ऑफ ऑर्डर क्यू। क्यू एलिमेंट्स हैं तो यानी उसका ऑर्डर जो है वो क्यू ही होगा। अब सिंस नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन फील्ड जो होता है अगर उसमें से जीरो को रिमूव कर दें तो वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तब अंडर एडिशन होता है क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है उसकी जीरो होती है और जीरो को रिमूव कर दें तो अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है वो ग्रुप। सो जी इज इक्वल्स टू एफ माइनस जीरो, फील्ड में से जीरो को रिमूव कर दिया तो हमने वो जी लेट कर लिया और ये जी जो है वो ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, क्यू माइनस वन, क्योंकि एक एलिमेंट रिमूव कर दिया फील्ड में से। फील्ड का ऑर्डर था क्यू, अब एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो हो जाएगा ग्रुप का ऑर्डर क्यू माइनस वन अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज क्यू माइनस वन। सो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन था हमने कि एफ इज अ फील्ड है हैविंग क्यू एलिमेंट्स, उसका ऑर्डर क्यू है। और फिर हमने बस ये कर लिया कि अगर इस फील्ड में से आइडेंटिटी को रिमूव कर दें यानी जीरो को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन जिसका ऑर्डर होगा क्यू माइनस वन। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, अगर हम कोई एलिमेंट्स इस ग्रुप का ले लेते हैं ए, तो जो ए की पावर अगर हम ये ग्रुप का ऑर्डर ही लेंगे तो हमें आइडेंटिटी के इक्वल होगी। ये आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत बार किया हुआ है कि अगर ग्रुप जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है अगर कोई एलिमेंट उठा के उसकी पावर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कर दें तो हमें आइडेंटिटी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है वन, तो हमें वन के इक्वल मिलेगा। सो ए की पावर एलिमेंट यहाँ पे ए ले लिया, ए की पावर क्यू माइनस वन ऑर्डर ऑफ जी, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्यू माइनस वन, हमें मिलेगा आइडेंटिटी यानी वन के इक्वल। इसे आप सेपरेट करा सकते हो, ए की पावर क्यू इंटू ए रेज टू पावर माइनस वन इक्वल्स टू वन। ए क्यू इधर साइड ले जाएंगे तो ए रेज पावर माइनस वन विल कन्वर्ट इंटू ए रेज पावर प्लस वन, ए क्यू इक्वल्स टू ए। तो देखो ये जो हमें मिला है ए क्यू इक्वल्स टू ए, ये इसी टाइप का एलिमेंट नहीं है क्या? एक्स की जगह पे बस ए रख लें तो यानी ए इसका एक रूट मिल गया हमें, ए की पावर क्यू माइनस ए देखें यहाँ से तो हमें एक्स क्यू माइनस एक्स का एक रूट मिल गया। ए क्यू इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए क्यू इक्वल्स टू ए मिल गया। इसी फॉर्म में हमें एलिमेंट्स मिल जाएं सारे और वो फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर जाएं तो वो सेपरेटिंग फील्ड हो जाएगी। तो जीरो रेज पावर क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है ट्रिपली, जीरो की पावर भाई कितनी भी कर लो वो जीरो ही मिल जाएगा। सो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एफ, अगर अब हम एफ का एलिमेंट ले लें एफ, ये क्योंकि एफ का ही था वैसे जीरो, क्योंकि जी में से तो हमने इसे रिमूव कर दिया था तो ये एफ के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली जो है पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस एक्स, ये एफ के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम सही चल रहे हैं यानी कि स्प्लिटिंग फील्ड में वो एग्जिस्ट, मतलब एफ के अंदर वो जा रहे हैं एलिमेंट्स, रूट्स जो निकाल रहे हैं वो एफ के अंदर जा रहे हैं यानी वो स्प्लिटिंग फील्ड जैसा कुछ बन रहा है। तो एक और एलिमेंट्स ले लिया बी बिलोंग्स टू एफ, तो वो भी हमें ऐसे ही जैसे ये किया था ऐसे ही मिल जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू बी और बी क्यू माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, यानी उसका एक रूट ये भी मिल गया एक्स क्यू माइनस एक्स का, एक रूट बी मिल गया, एक रूट ए है, एक रूट जीरो है। तो ऐसे ही मतलब हमें बहुत सारे अर्बिट्रेरी हैं ये, तो बहुत सारे रूट्स हमें ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ए रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। इस सब में यही तो था कि हर एक एलिमेंट आप जो एफ का लोगे वो इसका रूट होगा। इफ पी इज ए प्राइम सब फील्ड ऑफ एफ, एफ का हमने प्राइम सब फील्ड ले लिया पी, देन एक्स क्यू माइनस एक्स विल बिलोंग टू पी एक्स, क्योंकि प्राइम सब फील्ड लिया है
तो प्राइम सब फील्ड में जो भी वो होंगे पोलिनोमियल्स वो इटसेल्फ में बिलोंग करेंगे, पी में बिलोंग कर जाएंगे। कैन नॉट हैव मोर देन क्यू रूट्स, इसके पास क्यू से ज़्यादा रूट्स तो नहीं होंगे इस पोलिनोमियल के पास, पावर हाईएस्ट वैसे भी क्यू ही है तो हाईएस्ट इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो क्यू ही होंगे। इट कैन नॉट हैव मोर देन क्यू रूट्स, क्यू से ज़्यादा रूट्स नहीं है पी के पास, और पी है जो प्राइम सब फील्ड है एफ की, तो यानी एफ के पास भी क्यू से ज़्यादा रूट्स नहीं है। तो जितने भी रूट्स हैं, हेंस ऑल द रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स आर इन एफ, वो पी में है तो इसलिए वो एफ में भी हो जाएंगे, क्योंकि पी प्राइम सब फील्ड ही तो लिया हमने एफ की, तो वो रूट्स जो हैं आपके पास एफ में भी बिलोंग करेंगे। एफ में बिलोंग करते ही ये प्रूव हो गया कि सारे रूट्स जो हैं वो फील्ड इटसेल्फ में बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज एफ इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स ओवर पी, हैंस प्रूव्ड। ये पी क्यों लिया था, प्राइम सब फील्ड यहाँ पे बोला हुआ था स्टेटमेंट में, इसलिए आपने पी लेट किया था कि उसके अंदर वो एलिमेंट्स जो है वो पोलिनोमियल है वो पी के अंदर बिलोंग कर रहा था। तो ठीक है भाई, ऐसे क्या है कि सबसे पहले इसके पास क्यू एलिमेंट्स थे तो वो ऑर्डर क्यू ले लिया था, फिर हमने एक ग्रुप फॉर्म किया कि उसमें से अगर जीरो को फॉर्म कर दें तो उसका ऑर्डर हो जाएगा क्यू माइनस वन, फिर एक एलिमेंट लिया था उसकी हाईएस्ट उसकी पावर अगर ऑर्डर के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही करते हैं तो 1 के इक्वल मिलती है। तो यहाँ से हमारे पास एक रूट मिल गया था ए, जीरो के लिए एग्जिस्ट करता ही है तो यानी फील्ड के लिए हो गया, फिर एक एलिमेंट बी लिया था फील्ड से, वो उसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर सारे रूट्स जो हैं वो एक्स क्यू माइनस एक्स के वो फील्ड एफ में ही आ गए थे, और इससे हमारे पास शो हो गया दैट एफ इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स ओवर पी। थैंक यू सो मच।